नमस्कार, टीवी 27 देख रहे हैं आप। बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम मोहन यादव का नीमच दौरा आज है। दोपहर बाद सीएम मोहन यादव नीमच पहुंचेंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल की, जहां पर सीएम मोहन यादव आज नीमच दौरे पर जाएंगे। दोपहर जन आभार रैली और विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री नीमच वासियों को देंगे। जन आभार रैली और विकास कार्यों की सौगात देने के लिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नीमच पहुंच रहे हैं, जहां पर 752 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। 20 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। 593 करोड़ के 4 विकास कार्यों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 198.61 करोड़ की लागत से 16 विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। जन आभार रैली और रोड शो में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उनके आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा पहले से ही सभी तैयारियां कर ली गई हैं। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। नीरज, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नीमच पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनके आगमन को लेकर तैयारी की गई है? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नीमच दौरे पर है और अब से कुछ देर में वो जो है जन आभार यात्रा निकालेंगे और तमाम विकास कार्यों की सौगात जो है नीमच वासियों को देंगे। जिस तरह से यदि बात की जाए तो आज जब जहाँ भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जा रहे हैं, जिस भी विधानसभा में जाते हैं, वहाँ जन आभार यात्रा जरूर निकालते हैं और जनता का आभार व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। वहीं बात की जाए विकास कार्यों की, तो लगातार विकास का दावा करने वाली बीजेपी कहीं ना कहीं ये साबित करती हुई जरूर नजर आ रही है कि बीजेपी के शासन में लगातार जो है विकास कार्य हो रहे हैं। तो आज उसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 792.9 करोड़ की लागत से 20 विकास कार्यों का जो है लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही 993 करोड़ 48 लाख करोड़ के 4 विकास कार्यों का जो है भूमि पूजन करेंगे। नीरज, आज मुख्यमंत्री नीमच वासियों को 752 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इनमें कौन कौन सी विकास परियोजनाएं वो हैं जिनके दावे मुख्यमंत्री बनने से पहले किए गए थे बीजेपी की तरफ से और साथ ही साथ आम जनता में भी लंबे समय से मांग थी? देखिए, तमाम नीमच कहीं ना कहीं एक काफी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, जहाँ पर रोजगार के अवसर कम थे, सड़कों का जाल नहीं बिछा हुआ था। इसके अलावा जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो काफी लचर नजर आती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं नीमच की जो तस्वीर आज बदलने वाली है, जिस तरह से लगभग 752 करोड़ के जो विकास कार्य है उनका भूमि पूजन करने वाले हैं, जिसमें कॉलेजेस हैं, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज है, तमाम जो सड़कें हैं, फ्लाईओवर्स है और पानी के पीने की जल नल योजना के तहत जो व्यवस्था की जा रही है उसको लेकर है। तो कई सारे तमाम ऐसे काम हैं जिनका आज भूमि पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री अब से कुछ देर में करने वाले हैं। नीरज, जन आभार यात्रा भी यहाँ पर मुख्यमंत्री निकालेंगे, उनको किस तरीके का समर्थन जन आभार रैली में मिल रहा है और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा इस रैली के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है? कहां-कहां से ये रैलियां होकर गुजरेंगी? देखिए, बिल्कुल नीमच के अलग अलग क्षेत्रों से ये जो रैली है वो होकर गुजरेगी। मुख्य मार्ग जो है नीमच का, वहां से ये रैली जो है निकलेगी। इसके अलावा बात की जाए जन समर्थन की, तो जिस तरह से जन आभार रैली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निकाल रहे हैं, इससे पहले दिग्विजय सिंह के, क्षमा कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में जो है छिंदवाड़ा में जिस तरह से जन आभार यात्रा उन्होंने निकाली तो काफी जनता उसमें उमड़ती दिखाई दी। तो वही नीमच में भी तमाम तैयारियां जो है प्रशासन ने कर रखी हैं। जेट सिक्योरिटी उनके पास पहले से ही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और जो जन आभार यात्रा है इसको लेकर और साथ ही विकास कार्यों को जो सौगात आज देने वाले हैं उसको लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं, जिसमें जनता को संबोधित करेंगे। तो एक बड़ा मंच भी बनाया हुआ है। बिल्कुल, 20 से ज्यादा विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आज मुख्यमंत्री नीमच पहुंच रहे हैं। जनता में भी उनके स्वागत को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पहुंचे हैं। मानव अधिकार आयोग पीसी शर्मा ने भदभदा बस्ती में हो रही कार्रवाई का विरोध जताया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पीसी शर्मा ने कहा है कि यहां पर परिवारों को उजाड़ दिया गया है। भदभदा बस्ती में जो कार्रवाई हो रही थी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा, उसका विरोध पीसी शर्मा ने जताया है। आज भोपाल पहुंचे थे
जहां पर उन्होंने कहा ड्रोन लगाकर बताया जाए कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इस वक्त किस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये सरकार को, प्रशासन को, सबको बताना चाहिए। कार्रवाई को छिपाने के लिए कार्रवाई को छिपाने का काम प्रशासन द्वारा क्यों हो रहा है? यह आम जनता के साथ खिलवाड़ है। परिवारों को उजाड़ा जा रहा है, कई परिवारों को उजाड़ दिया गया है प्रशासन की तरफ से। विस्थापितों के खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो विस्थापित हुए हैं लोग, ना उनके पास रहने को घर है, ना खाने की कोई व्यवस्था। बात यह है कि बगैर किसी नोटिस के बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन कर दिए। 10वीं 12वीं की परीक्षा चल रही है, इस बीच बुलडोज कर दिया गया। लोगों को अपने सामान नहीं निकालने दिए गए। उनको वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बाहर से लोग ले जा रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है। हम लोगों को जो जनप्रतिनिधि है सब, उनको वहाँ नहीं जाने दी जा रहा है। अरे आपको ये करनी तो एक ड्रोन लगा दो, पता तो लगे वहाँ क्या हो रहा है। आप लोगों को भी पता नहीं लग रहा है कि वहाँ हो क्या रहा है। ये ड्रोन लगा के बताएं कि ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कोई युद्ध की स्थिति हो गई है। युद्ध में जैसा होता है कि सब तोड़ फोड़ देते हैं, वो स्थिति जिला प्रशासन ने और सरकार ने की है। और अभी हम वहीं जा रहे हैं, इस चीज़ का विरोध करेंगे। वहाँ मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं कि पहले इन लोगों का व्यवस्थापन करो और इनको आप मकान दीजिए या प्लॉट दीजिए, उसके बाद ये कार्रवाई कीजिए। तो मानव अधिकार आयोग के सदस्य आज भोपाल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने भदभदा बस्ती में हो रही कार्रवाई का विरोध जताया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। दीपा, भदभदा में जो बस्ती अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसका विरोध जताने के लिए आज पीसी शर्मा भोपाल पहुंचे हैं, जहां पर वो एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपने वाले हैं। देखिए, आपको बता दें कि जहां पर एनजीटी के आदेश के बाद लगातार जो भदभदा बस्ती है उसे हटाने का काम जो है नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो इस कार्रवाई की यदि हम बात करते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा ना हो, इसीलिए पुलिस बल को जो है तमाम जगहों पर तैनात किया गया है। इसी के साथ किसी भी जनप्रतिनिधि जो है उसे वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में जो पूरी कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के पीसी शर्मा, उन्होंने मानव अधिकार आयोग जाकर नगर निगम की जो कार्रवाई है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं और साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि ये जो पूरी कार्रवाई है इसे रोकना चाहिए। पीसी शर्मा की यदि बात की जाए तो उनका सीधे तौर पर आरोप है और किसी पीड़ित से भी हमने बात की तो वो भी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि वहां पर पिछले 4 दिनों से ना ही किसी प्रकार की बिजली है, ना पानी है और ना ही किसी तरह की खाने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन के माध्यम से वहां पर की गई है। दीपा, जहां पर ये कार्रवाई हो रही है वहां पर लोगों का कहना है कि प्रशासन ने इस कार्रवाई से पहले उन्हें ना कोई नोटिस दिया था और ना ही उन्हें बताया गया था। अचानक से ये कार्रवाई की गई है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि लोगों को बहुत पहले ही बता दिया गया था कि वो अपने मकान खाली कर ले और यहाँ पर ये कार्रवाई होने जा रही है। तो इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर बात करें तो काफी पहले से ये मैटर जो है वो पूरा चलता नजर आ रहा था। एनजीटी की जब आदेश आया था उसके बाद लगातार जो जनता निगम प्रशासन है उनके द्वारा बातचीत करने का प्रयास किया गया था। कई जगहें जो है वो भी सजेस्ट की गई थी, लेकिन साफ तौर पर लोगों का ये कहना था कि उनके पास सत्ता है और कहीं ना कहीं जो कह सकते तालमेल है प्रशासन और जनता के बीच में वो नहीं बन पाया, इसलिए कार्रवाई काफी दिनों से डिले होती रही। लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही थी उसके बीच में भी लगातार प्रशासन जो है समन्वय बिठाने के लिए लगातार चर्चा जरूर कर रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि इसका कोई निष्कर्ष जो है वो नहीं निकल पा रहा है। और सीधे तौर पर अगर बात करें मानव अधिकार में जिस तरह से शिकायत दर्ज कराई गई है पीसी शर्मा के द्वारा, तो उनका कहना यही है कि जो छात्र है उनके एग्जाम चल रहे हैं, 10वीं और 12वीं के कई जो बच्चे जो वहाँ पर रहते हैं उनके एग्जाम और इस दौरान इस तरह की कार्रवाई से कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि प्रशासन की इस कार्रवाई का आम जनता को कितना विरोध झेलना पड़ता है और पीसीसी चीफ के ज्ञापन पर क्या प्रशासन कोई संज्ञान लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो लटेरी और शमशाबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। यह खबर दिल दहला देगी, जहां पर लटेरी वन विकास निगम की महिला अधिकारी कृष्णा वर्मा को 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। बता दें, कृष्णा वर्मा अपने कर्मचारियों के साथ शमशाबाद की पैगियाइस में वन विकास निगम की नर्सरी में निरीक्षण करने पहुंची थी। तभी नर्सरी में पदस्थ अन्य कर्मचारियों की मिली भगत के चलते ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और कार में बिठाकर बंधक बना लिया। महिला अधिकारी ने वरिष्ठ अधिकारियों पर मदद मुहैया नहीं करने का आरोप लगाया है। तो करीब 5 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा। वन विकास निगम की महिला अधिकारी का यह बड़ा आरोप विभाग के कर्मचारियों पर लगा है कि मैं
केंद्रीय रोपड़े अधिकारी पे गया हूँ। मेरा यानी मैं अपने कार्य क्षेत्र का निरीक्षण कर यानी उत्तर दक्षिण लटेरी का निरीक्षण करते हुए पेगयाई पहुंची, वहाँ कार्य का निरीक्षण कर रही थी तो देखा कि जो चौकीदार सुरक्षा श्रमिक थे तो उन्होंने क्या किया कि हमारे यानी इधर उधर अचानक 2 लोडेड गाड़ी आ गई। 60-70 श्रमिक थे जिनको ना मैं पहचानती हूँ नाम से ना चेहरे से, ऐसे मैं नहीं जानती हूँ। उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी रख दी और श्रमिक हमारे सुरक्षा श्रमिक प्रहलाद और शमशाबाद के सुरक्षा रन्नू जाट और मुकेश और भी जो यानी नीलेश वन रक्षक जया वन रक्षक, इनके कहने पर उनने ताला लगा दिया और हमारे सामने गाड़ी रोककर खड़े हो गए। डिंडौरी में पिछले 22 दिनों से गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यालय कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला और डीसी राघवेंद्र मिश्रा सहित डीएफओ साहिल गर्ग के द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध किया जा रहा है। जिले के कई जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रैली का आयोजन किया। करंजिया जनपद अध्यक्ष चरण सिंह धुर्वे ने मुख्यमंत्री के नाम डिंडोरी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर जांच टीम गठित नहीं की जाती है तो पूरे मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के ऊपर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन ग्रामीणों का देखने को मिल रहा है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है, साथ ही साथ प्रदर्शन जारी है। सहायक आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत लाखों रुपए से बनाए गए अमृत सरोवर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बता दें, चिचौली जनपद के ग्राम चिट्ठूपुर में अमृत सरोवर तो बना दिया गया, मगर इस सरोवर में ना एक बूंद पानी है और ना ही आज तक मजदूरी का भुगतान किया गया। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से भी करने की बात ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है। ग्रामीणों का कहना है अमृत सरोवर तो बनकर तैयार हो गया, उस अमृत सरोवर में आज तक पानी की एक बूंद नहीं देखने को मिली और साथ ही साथ जिन मजदूरों ने यह अमृत सरोवर बनाया था उनको अब तक मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया गया है। राजधानी भोपाल में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने पुलिस के एक साथ मावा दुकान पर दबिश दी। यहां पर 700 किलो मिलावटी पनीर और 250 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया। माफ कीजिएगा, 2400 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया है। अवमानक होने पर उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि नियमों के विपरीत बना है और वो पूरी तरह से मिलावटी है और अगर वो बाजार में जाता है बिकने के लिए तो इससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो मावा और पनीर का ट्रक ग्वालियर से भोपाल की नव बहार सब्जी मंडी में लाया गया था, जहां पर मावा और पनीर में मिलावट की शिकायत मिलने पर खाद्य प्रशासन विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और मौके पर ही मिलावटी खाद्य सामग्री को नष्ट कर दिया गया। मध्य प्रदेश में जुलेवार सालाना शैक्षणिक रिपोर्ट कार्ड जारी हो गया है। इस प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय सिंह ने जारी किया है। कुछ जिलों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन वहीं कुछ जिलों में इससे काफी पीछे चले गए हैं। ग्रोथ करने वाले जिलों में नंबर 1 पर छतरपुर है, वहीं सीधी ने सबसे तगड़ी छलांग मारी है। हालांकि राजधानी भोपाल समेत कई बड़े जिलों के साथ आदिवासी क्षेत्र पिछड़ गए हैं। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने चिंता भी जताई है। उन्होंने सरकार से प्लानिंग की चर्चा की बात कही है और कहा है कि छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए वो सरकार से मिलकर प्लानिंग करेंगे। ये हमारे भारत देश में का सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी भी स्कूल में नहीं होता। यहाँ काफी कमी पाई गई है शिक्षा के क्षेत्र में, जो बच्चों में भी स्तर है काफी कम है, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको सुधार कर रहे हैं और हम कोशिश रहेगा कि आगे हम प्रयास अच्छा करें, जिसमें हम हमारी जो स्थिति है उसको हम आगे इस लेवल।
घनसौर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नए गांव के टोला में सीसी रोड निर्माण कार्य किया जा रहा है। रोड पर पूरी तरह से गुणवत्ताहीन पाई गई है। ग्रामीणों का कहना है नई पुलिया की जगह पुरानी जो पुलिया टूटी हुई थी वही डाल दी गई है। पुलिया इतनी कमजोर है कि सीसी रोड निर्माण कार्य के बाद कभी भी भारी वाहन अगर यहां पर निकलता है तो पुरानी पुलिया फिर से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। हादसों को खुद ही दावत दी जा रही है। यहां पर घनसौर में रोड निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबर झाबुआ के मेघनगर से है, जहां पर एक मामा ने अपनी ही भांजी पर पिस्तौल तान दी। पुलिस ने अवैध हथियार समेत आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है युवती मामा के घर सिघाना से मेघनगर आई हुई थी, तभी एक युवक युवती का पीछा करते हुए मेघनगर आ पहुंचा। युवती को परेशान कर रहे मामा को समझाया, जिसके बाद मामला और ज्यादा तूल पकड़ता गया। ये पूरा मामला बढ़ गया, नौबत मारपीट तक आ गई और इतनी आ गई कि मामा ने अपनी ही भांजी पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद इसकी शिकायत की गई पुलिस में और पुलिस ने मामा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ उसके पास से अवैध पिस्टल को भी बरामद किया गया है। तो पूरा मामला झाबुआ के मेघनगर का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवती अपने मामा के यहां पर आई हुई थी। एक युवक उसका पीछा करते हुए घर तक आ गया, जिसको लेकर मामा और भांजी में बहस हुई, बात मारपीट तक आ गई और इतनी आ गई कि मामा ने अपनी ही भांजी पर पिस्टल तान दी, जिसके बाद डरकर भांजी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने अब मामा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ उसके पास से अवैध पिस्टल को भी बरामद किया है। हाँ, नयापुरा से फरियादी मुबारक पिता फारूक हुसैन करके आए हैं और उनका ये कहना है कि अनश पिता मोहुद्दीन ग्राम सिंगाना जिला धार का रहने वाला है। मेरी भांजी मनसा जो परसों से मेरे घर पर आई है, उसका पीछा करते करते आया है। उसको रोक टोक करी तो उसके पास से जेब में से एक पिस्टल मिली है और उसके पास एक राउंड भी है पिस्टल में। उसको पकड़ के थाने लेकर आया तो उसके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया 25/27 आर्म्स एक्ट का और उसके विरुद्ध में गिरफ्तारी भी की गई है। और खबर ग्वालियर से है, जहां पर अपने दोस्त की जगह 10वीं की परीक्षा देते हुए फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया। 10वीं की परीक्षा में चेकिंग करने पहुंची थी टीम ने एक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ लिया। परीक्षार्थी बनकर बैठा छात्र किसी दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहा था। जब टीम ने उसके साइन और फोटो मिलाए तो फर्जी निकला। इसके बाद पुलिस ने प्राचार्य की शिकायत पर फर्जी परीक्षार्थी और असली परीक्षार्थी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। पूरा मामला हजीरा के PHE कॉलोनी स्थित CBS स्कूल के परीक्षा केंद्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक मुन्ना भाई को चेकिंग टीम ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है ये परीक्षार्थी किसी दूसरे परीक्षार्थी का पेपर देने के लिए यहां पर पहुंचा था और बाकायदा पेपर दे रहा था। जब जांच टीम चेकिंग टीम वहां पर पहुंची और फोटो और साइन मिलाए गए तो वो फर्जी निकले, जिसके आधार पर पूछताछ की गई परीक्षार्थी से, जिसमें पता चला कि ये परीक्षार्थी किसी दूसरे परीक्षार्थी का पेपर दे रहा था। माधोगंज थाने में जो है फरियादी कैलाश राजपाल ने अपने लिखित आवेदन दे के रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्होंने उनके एक परिचित मुरैना के एक व्यक्ति ने उन्हें एक से संपर्क कराया 2-3 साल पहले और वो ऑनलाइन मोबाइल का काम करते थे। तो उसका विश्वास दिला के इनको मोबाइल के नाम पर इनसे 10 लाख रुपए एडवांस ले लिए और पैसे वापस नहीं करा। उनकी रिपोर्ट पर से आरोपी कमलेश लोहार निवासी चित्तौड़गढ़ राजस्थान के विरुद्ध धारा 406, 420 और 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के गांव में पिछले 1 महीने से जंगली हाथियों ने आतंक मचाया हुआ है। जंगली हाथी किसानों की खड़ी फसल को तबाह कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ खाने की तलाश में घरों में रखे अनाज को पाने और घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जयतहरी वन परिक्षेत्र के गोबरी गांव के जंगल से लगे खेतों में हाथी गेहूं की फसल को खा रहा था। तभी एक ग्रामीणों ने फसल को बचाने के लिए हाथी को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी ने भागने की जगह ग्रामीण पर ही हमला कर दिया। हाथी के हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही साथ
कुछ युवक घायल भी हुए हैं, जिसके बाद उनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। खबर सुनते ही आसपास के कई गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए थे, हंगामा करने लगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले वन विभाग की टीम को अपना निशाना बनाया, फिर वन विभाग के वाहनों में तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस के साथ जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक हंगामे के बीच अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली भी चलाई गई, जिससे 2 ग्रामीण घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की है। और दोनों का अभी यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है और स्टिच वगैरह लगा दिए हैं। ब्लीडिंग स्टॉप है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो एक को तो हाथ में चोट लगी हुई है और एक को सीने में चोट है, लेकिन ब्लीडिंग किसी को नहीं है। अभी मैंने एक्सरे भी करा लिया है देखने के लिए कि अंदर कोई गन शॉट इंजरी का कोई गन वगैरह है या कुछ पार्ट्स वगैरह है कि नहीं है, तो उससे डिसाइड हो जाएगा। बाकी जनरल कंडीशन दोनों की अच्छी है, पल्स बीपी मेंटेन्ड है, लेकिन कभी कभी चेस्ट इंजरीज में ऐसे चांसेस रहते हैं, अगर आप स्वेलिंग वगैरह आ जाए तो स्वेलिंग के कारण इन्फेक्शन होने का डर रहता है लंग्स वगैरह में। मेरे पिताजी को हाथ कुचल दिया, देखने के लिए जा रहे थे तो फॉरेस्ट वाले ने गोली चला दी। आपको कैसे पता चला कि हाथी कुचल दिया आपके पिताजी को? मतलब दूसरे कोई बताए थे। कौन सी ग्राम पंचायत से हो आप? पंगना। पंगना से? कौन से ग्राम? गांव कौन सा है? पंगना। पंगना के हो? क्या नाम है आपका? के सुसाई सिंह दुर्वे। पिताजी का क्या नाम था? ज्ञान सिंह। निश्चित तौर पर ये घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते वन विभाग नहीं कर रहा। वन विभाग लगातार प्रयास करता है भगाने का। अब उसके लिए प्रॉपर जो उनके पास सुविधा होती होती है और उसके लिए जो उनको परमिशन भी लेना होता है, तो वो जो उनको सुविधा चाहिए वो उन्हें प्राप्त हो गई है। और आज बांधवगढ़ से हाथियों का दल व लगभग हाथी भगाने वालों का भी दल दोनों ही जा रहे हैं। शायद अभी पहुंच गए होंगे, 1-8 घंटे में पहुंच जाएंगे। उस हाथियों को यहाँ से दूर भगा करके प्रॉपर जहाँ पर वो चले जाएँ, यहाँ लौट के ना। और फिर जैसा कि मैंने कहा, आपको बताया कि वो चपेट पे आया और हाथी ने उसको पटक के मार दिया और काफ़ी आक्रोशित था। अब उसके बाद स्वाभाविक है, जब होता है काफ़ी दिनों से लोगों में आक्रोश होता है। उसी वक्त कहासुनी हुई जनता के बीच में, पुलिस और फॉरेस्ट के बीच में, और प्रॉपर मुझे पूरी जानकारी है नहीं। दोनों सुरक्षित हैं। एक अभी अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए उसे भेजा गया है। तो अनूपपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर जंगली हाथियों ने गांव में आतंक मचाया हुआ है। एक युवक को हाथियों ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने गुस्से में वन विभाग के अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद इलाके में उपद्रव मच गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ ही साथ आश्वासन दिया है कि जल्द ही हाथियों को वहां से, उस इलाके से हटाकर दूसरी जगह पर भेजा जाएगा। वन विभाग को कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। अनूपपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर जंगली हाथियों ने गांव में आतंक मचाया हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं।